बिहार में का बा? तो वैसे तो बिहार में बहुते कुछ बा, बट रूरल बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और उनमें से कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जिसके कारण बिहार के बाहर बिहारियों को बहुत गंदी नजर से देखा जाता है और बिहार का नाम कहीं ना कहीं बदनाम है। ऐसे बहुत सारे कारणों में से एक कारण है पकड़ुआ ब्याह या फोर्स्ड मैरिज। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म अंतर्द्वंद इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करती है और बिना किसी ड्रामा और ग्लैमर के इस पूरे के पूरे इशू को एक इंसिडेंट के थ्रू बहुत अच्छे से नरेट करती है। कहानी में मेन रोल प्ले कर रहे हैं राज सिंह चौधरी, जिनका की नाम है रघुवीर, जो कि दिल्ली से पटना आते हैं और एक आईएएस एस्पिरेंट है और उनका यूपीएससी क्लियर होना लगभग तय। घर में अच्छी प्रॉपर्टी है, इकलौते बेटे हैं और यूपीएससी क्लियर होने वाला है, तो ऑब्वियसली लड़की वालों की लाइन लगी हुई है। ऐसे ही लड़की वालों की एक फैमिली इनके घर पर आई हुई है और रघुवीर के पिताजी को मुंह मांगी दहेज देने के लिए तैयार हैं। रघुवीर के पिताजी का रोल प्ले किया है विनय पाठक ने, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव रोल में है अखिलेंद्र मिश्रा, जिन्होंने लड़की के बाप का रोल प्ले किया है। पैरेलली रघुवीर की दिल्ली में गर्लफ्रेंड भी है जो कि प्रेग्नेंट है और वो घर स्पेशली इसीलिए आए हैं ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के लिए अपने पेरेंट्स को मना सके। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। जब रघुवीर के पिता उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अगले ही दिन रघुवीर वापस दिल्ली जाने का फैसला करता है। लेकिन वापस जाते समय रास्ते में कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं और दूर कहीं एक वीरान से गांव में ले जा करके उसे एक बंद कमरे में बंदी बना देते हैं। पहले तो रघुवीर की दबा के पिटाई होती है और 2-4 दिन बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किडनैप क्यों किया गया है। एक्चुअली में उनकी जबरदस्ती शादी करने के लिए उन्हें किडनैप कराया गया है। पहली बार जब मैंने भी जबरदस्ती शादी का कंसेप्ट सुना था तो बहुत ही अजीब लगा था मुझे कि जबरदस्ती कोई किसी की शादी कैसे करवा सकता है। इस फिल्म में फाइनली वो इंसिडेंट देखने को मिला। रघुवीर को इस बंद कमरे में डेली सुबह शाम मारा पीटा जाता है ताकि वो अंदर से न सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसकी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाए। और फाइनली जब शादी का दिन आता है तो उसे दबा कर दारू पिला दिया जाता है ताकि वो होश में ही ना रहे। जब वो बेहोश हो जाता है तो जबरदस्ती एक आदमी उसका हाथ पकड़ के शादी के जितने भी रस्म होता है वो करवा देता है। और जब रघुवीर होश में आता है तो अपने आप को सीधा बंद कमरे में अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात वाली रात को पाता है। अब रघुवीर के सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, दिल्ली में उनकी गर्लफ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट है उनका वेट कर रही है। दूसरी, उसे किडनैप कर लिया गया है और उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई है और यहाँ उसके नए ससुराल में जबरदस्त सिक्योरिटी है कि वो भाग भी नहीं सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि जिस लड़की से रघुवीर की शादी होती है वो भी इस तरीके के शादी के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर बिहार की एक और सोच से रूबरू होंगे आप जब आपको ये पता चलेगा कि घर में औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होता। गलत या सही जो भी फैसला लेगा घर का मर्द लेगा और औरतों का काम है खाना बनाना, घर संभालना और घर की देखरेख करना। बस धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और रघुवीर को यह समझ आ जाता है कि वो कभी जबरदस्ती तो यहाँ से भाग नहीं सकता। तो वो ऐसा दिखाने लगता है कि धीरे धीरे उस माहौल में वो एडजस्ट हो चुका है और फाइनली एक दिन मौका देखकर वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब वो दिल्ली अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी कहीं और तय हो चुकी है और दिल्ली में जिस कारण से वो जाना चाहता था वो पूरा का पूरा रीजन ही खत्म हो गया है। इधर रघुवीर की पत्नी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बाप ये चाहता है कि जबरदस्ती उसे उसके ससुराल पहुंचा दें। लेकिन उसके ससुराल में रघुवीर के पिताजी भी उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते और उनकी बेइज्जती करके घर से निकाल देते हैं। फाइनली जानकी, जिससे कि रघुवीर की शादी हुई थी और अब उनके बच्चे की मां बनने वाली है, वो डिसाइड करती हैं कि अब अपनी जिंदगी का आगे का फैसला वो खुद लेंगी और वो उसी समय उस घर को छोड़ के चली जाती हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि अब उसके पिताजी उसका अबॉर्शन करवाने की सोच रहे हैं। फिल्म में इतने मंझे हुए कलाकार होने के कारण एक्टिंग में आपको कहीं भी किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। कहानी बिल्कुल रियल है और बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित। फिल्म में किसी तरह का कोई तड़का लगाने की कोशिश नहीं की गई है और बिल्कुल रॉ स्टोरी, बिल्कुल रियल स्टोरी आपके सामने डायरेक्टर ने दिखाई है। इस मूवी को देखने के बाद 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर डिस्कशंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जिस टॉपिक पे ये फिल्म है यानी फोर्स्ड मैरिज या पकड़ुआ विवाह, अगर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के लोगों को इसके बारे में बताएं तो उन्हें हंसी आ जाएगी। लेकिन इस बीच एक इंसान के ऊपर क्या क्या बीतती है और वो किन हालातों से गुजरता है ये सिर्फ वही जानता है। और ऐसा सच में होता है ये बिलीव करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन बिहार के गांव के लोगों में ये एक कड़वा सच है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मूवी में मैंने ये देखा कि घर के फैसलों में औरतों का रोल लगभग ना के बराबर होता है। बड़े फैसलों में औरतों की किसी भी सलाह को माना नहीं जाता।
इनफैक्ट उनसे पूछा भी नहीं जाता। मर्द अपनी झूठी शान और झूठी इज्जत बचाने के लिए जो भी कुकर्म कर ले, लेकिन औरत उन पे उंगली नहीं उठा सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको यह नहीं लगेगा कि एक कमर्शियल फिल्म देख रहे हो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सच्ची घटना की कोई रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। किसी तरह कोई मसाला नहीं, कोई आइटम नंबर नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं, किसी तरह कोई तामझाम नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई महंगी चीजें नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल रियल फॉर्मेट, रियल स्टोरी। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं कहूंगा कि बहुत लोग इस फिल्म के बारे में जानते भी नहीं होंगे और इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं भी नहीं जानता था। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे यह सजेस्ट किया कि इस मूवी का रिव्यू बना, और मैंने उसके बाद वो फिल्म देखी जो कि Amazon प्राइम पर है। और इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी का टाइटल बिल्कुल जस्टिफाई होता है, अंतर्द्वंद, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आप खुद सोच में पड़ जाओगे और आपके अंदर खुद का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सच और झूठ, सही और गलत के बीच। तो इस टाइप की रॉ और प्योर टैलेंट वाली मूवी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस फिल्म को बिल्कुल देखो। Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आप ये मूवी रेकमेंड करना चाहते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।